हेलो दोस्तों, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग आज क्लास 10th का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो से आप लोग 6 अंक लेकर के जाएंगे। तो अभी आप लोग 6 अंक पक्का कर लो, क्योंकि आज के पेपर में आप लोग का समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करने के लिए आएगा। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इस चित्र को समझिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले लिया, जिसका मैंने R1, R2 और R3 नाम रख दिया। ठीक है, तो देखिए R1 का जो पहला सिरा है ना, ये वाला, उसको एक बिंदु पर मिला लिया, यानी बिंदु ए पर। ठीक है, और R2 का भी पहला सिरा बिंदु ए पर मिला लिया। ठीक है, और R3 का भी जो पहला सिरा है वह बिंदु ए पर मिला दिया। ठीक है, अब उसी तरह से इसका दूसरा सिरा बिंदु बी पर मिला, R2 का भी दूसरा सिरा बिंदु बी पर मिला। ठीक है, और R3 का भी जो दूसरा सिरा है यह बिंदु बी पर मिला। ठीक है, तो ये तीनों जो प्रतिरोध है ना, जिनके सिरे क्या एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने आई धारा, क्या बाबू, आई धारा यहाँ से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पर जा करके 3 भागों में बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक R1 में क्या धारा प्रवाहित हो रहा है, एक I2 में, अरे R2 में धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और एक R3 में ये धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, जिसको मैंने I1, I2 और I3 नाम लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बैटरी लगा दिया, यानी कि सेल लगा दिया, जिसका विभवांतर क्या है, यानी जिसका वोल्ट क्या है, वी है। ठीक है, यानी कि विभवांतर नहीं, वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट क्या है, वी है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को कवर हो गई होगी। मुझे ऐसा है कि आप लोग को चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए समांतर क्रम संयोजन का डिफिनेशन, कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि के पहले सिरे, यानी कि सभी प्रतिरोध के पहले सिरे। ठीक है, यानी कि सभी प्रतिरोध के, यानी कि R1 का भी पहला सिरा, R2 का भी पहला सिरा और R3 का भी पहला सिरा है। ठीक है, क्या हो, एक ही बिंदु से तथा, यानी एक ही बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हो, यानी कि इनका दूसरा भी, यानी कि R1, R2 और R3 है ना प्रतिरोध, इनका दूसरा सिरा भी क्या एक ही बिंदु से जुड़ा है। ठीक है, क्या है, जुड़ा है। तो इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बीच विभवांतर समान होता है। क्यों विभवांतर समान होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु है। ठीक है, और एक यहाँ पे, तो इसमें जो विभवांतर होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है, जिसमें विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं निगमन करना। मुझे ऐसा है कि आप लोग को चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा, आप लोग माना माना तीन प्रतिरोधक। ठीक है, पहले आप लोग ये चीजें लिखना होगा। ठीक है, तभी एग्जामिनर आप लोग का एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, यानी माना 3 प्रतिरोधक R1, R2 व R3 है। R1, R2 वह R3 है। ठीक है, जिसमें जिसमें क्रमशः I1, I2 और I3 द्वारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें क्रमशः I1, I2 वह I3 धारा बह रही है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब इन प्रतिरोधों के, यानी इन प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या है, समान है। क्या है, विभवांतर समान है। ठीक है, इतना आप लोग को पहले लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा, माना R1,
R2 व R3, ठीक है। R3 में क्रमशः I1, I2 व I3 धारा बह रही है, बह रही है, ठीक है। तब ओम के नियम से, तब किसके नियम से? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम है क्या? देखिए, आप लोगों ने ओम का नियम का मैंने सूत्र बताया था कि R बराबर V बटे I, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आइए और R को नीचे लेकर आइए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं I बराबर V बटे R, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये पहले प्रतिरोध यानी कि R1 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर यहाँ पर लिखेंगे, यानी I1 बराबर, ठीक है। I1 बराबर क्या लिखेंगे? I1 बराबर V बटे R1, ठीक है। यानी कि केवल V क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें क्या है, तीनों प्रतिरोधों में जो विभवांतर है वे क्या है? समान है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, R2 में कितनी धारा प्रवाहित होती है, यानी I2 बराबर VR2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, R3 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I3 में, यानी कि R3 में, ठीक है। तो V बटे R3, ठीक है, इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा अब कुल धारा, यानी कि परिपथ में कुल धारा, ठीक है। यानी कुल धारा, तो ये क्या, इसको जोड़ देंगे तो देखिए I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यानी कुल धारा में यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए I बराबर यहाँ से लिखिएगा, I1 का मान कितना है? V बटे R1, V बटे R1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। I2 का मान कितना है? V बटे R2, यानी V बटे R2 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए I3 का मान कितना है? V बटे R3, V बटे R3, ठीक है। V बटे R3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए I बराबर यहाँ से लिखिएगा, इसमें कॉमन क्या है? V इसमें कॉमन है, तो V इसमें कॉमन ले लीजिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए, आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पर ओम के नियम के मैंने बताया, देखिए I बराबर V बटे I, ठीक है। तो I के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बटे R लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर I के स्थान पर क्या लिख देंगे? V बटे R, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा V बटे R बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो देखिए B से B क्या हो जाएगा? कट जाएगा। B से B क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, तो देखिए अब क्या निकल के आ जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये हम लोग का सूत्र निकल करके आ गया, ठीक है। ये हम लोग का सूत्र निकल करके आ गया, जो कि किसका है? समांतर क्रम संयोजन का है, जो कि आज आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 6 अंक का आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।